कॉक नहीं है वहां पर, कॉक नहीं रहेगी, उनकी अपनी सीट। प्रोफेसर साहब भी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। दो खबरें और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई छोटी छोटी बता दूं, फिर बाकी मेहमानों की राय लेते हैं। रामनवमी आ रही है और उससे पहले बंगाल के नंदीग्राम में फिर एक बार तनाव हो गया, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। रामनवमी से पहले यहां पर प्रभु श्री राम की एक मूर्ति के तोड़े जाने पर तनाव है। मूर्ति टूटी, इसके बाद लोगों में गुस्सा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। और नंदीग्राम वो सीट है जहां से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रभु राम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ को लेकर शुभेंदु अधिकारी भी नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने कहा कि यही तो होता है ममता राज में, हिंदुओं की आस्था पर हमला। ये जिहादी लोग क्या है? पीडब्ल्यूडी रोड का साइड में राम जी का मूर्ति तैयारी हो रहा था, निर्माण हो रहा था। हमारी रामनवमी का उत्सव है, इसके लिए ये मिसक्रिएंट सब करता है। यह जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करता। इसलिए हर हिंदू त्योहार के पहले देव देवी का मूर्ति तोड़ना और रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करना एक कुछ एंटी सोशल का काम है। लेकिन ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच से कुछ गुंडा बनाया, वो लोग ये सब करता। जैसे हिंदू समाज रिएक्ट करेगा और मुसलमान समाज को इकट्ठा करेगा वोट के लिए। अब छोटी छोटी घटनाओं की बड़ा इंपैक्ट हो जाता है, खासतौर पर चुनावों में। तो इसका आपने सुन ही लिया कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिंदू समाज एकजुट होगा ऐसी घटनाओं के बाद। एक दूसरा जो काम हो रहा है वो भी इस पोलराइजेशन को हवा दे रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी का अब बंगाल के चुनाव में एंट्री कर जाना और एक्टिव हो जाना। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के साथ अलायंस किया है और उनकी पार्टी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ऐलान करके इसके बारे में बताया और कहा कि हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियां और दास्तानें भी हैं कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहां पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहां पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके। असदुद्दीन ओवैसी को अब किसी इलेक्शन में आप हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बिहार में अपने आप को 2 बार प्रूव कर दिया है। तो बंगाल में वो कह रहे हैं हम पिछली बार 5 लड़े थे, इस बार भी उसके आसपास ही लड़ेंगे, और वो बता रहे हैं कि हमको 60,000 वोट तो लोकल इलेक्शन में मिल गया था। लेकिन टीएमसी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी ने भेजा है और पैसे दे के भेजा है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का पास से पैसा मिलेगा। लास्ट बार भी ऐसा ही मिला था। वो आया था सिद्दीकी का पार्टी ISF का साथ जोड़बंधन करने के लिए। खुरगुड़ा शरीफ भी गया था, कलकत्ता में मीटिंग किया, बीजेपी से कितना करोड़ रुपया लिया। इस बार भी ऐसा करेंगे। वो कलेक्शन मास्टर है। मैं इनके बयान पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है और इस चुनाव में भी चल रहा है। सर, कहीं राम जी की मूर्ति भी खंडित की जा रही है, देवी दुर्गा के रूप में ममता जी आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव में आना हो गया, SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई, चुनाव चढ़ गया सर बंगाल का। हाँ, इसका मतलब चुनाव चल रहा है, अच्छे से चल रहा है चुनाव, और ठीक है। सब SIR पर काम हो रहा है, आधा काम करीब कर हो गया। आप 28 लाख का मतलब 32 लाख नहीं बचे होंगे, वो जो कट गए वो नाम तो आप इसमें शामिल कीजिए ना, मतलब लिस्ट में। हो सकता है वो 40 लाखों में से 28 लाख निकले हो, मे बी ये भी हो सकता है ना। मतलब इसको ये कहना कि अब 32 लाख पर कितना हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन 32 लाख नहीं होगा, वो जितना भी हुआ तो वो काम हो रहा है। मेरे ख्याल से लगता है कि
फर्स्ट जो 2 अप्रैल की शायद वो है नॉमिनेशन का काम शुरू होगा, तब तक तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेगा, कम से कम फर्स्ट फेज का कर लेगा। उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को मौका मिले, सुनवाई का नहीं मिले, लेकिन मोटे तौर पर ये काम हो जाएगा। ममता जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। भवानीपुर जो है ना इम्पॉर्टेंट सीट है, उसमें 2-3 चीज़ें हो गई पिछले दिनों में। एक तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर आ गए, मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के। दूसरी बात 58,000 से वो जीती 2021 में, 2024 में वो जीत का अंतर लोकसभा में 8,000 रह गया, तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बाद SIR में 60,000 वोट कट गए, तो 60,000 वोट कटना बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता कि ये अरविंद केजरीवाल वाला हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वोट कटे थे और वो, मगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी थी सर। हाँ, लेकिन फिर भी 60,000 वोट कटना बड़ी बात है। और वो सीट जिस पर 8,000 वोट की लीड रही हो, तो मतलब जाहिर है मुश्किल काम हो जाता है। और चुनाव में हमेशा मानता कि किसी के भी हारने जीतने पर चैलेंज नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। ममता जी हारी गई थी पिछली बार नंदीग्राम में, तो इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब ये खतरा उनको भी दिखता होगा, तभी वो घर घर एक एक वोटर तक पहुंचने की बात कह रही है। लेकिन लड़ी एक ही सीट रही है। नहीं, वो फिर तो ज्यादा रिस्क होती, वो 2 सीट पे लड़ती। एक तो इलेक्शन के लिए ज्यादा काम उनके पास बढ़ जाता है, दूसरा फिर ये मैसेज चला जाता है कि भाई इसका मतलब भवानीपुर पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए वो बेहतर है स्ट्रेटेजी वाइज। टीजर जो उन्होंने जारी किया वो तो फाइटर दीदी तो है ही इसमें कोई। योगी जी को बड़े अलग रूप में दिखाया उन्होंने वीडियो में, आपने देखा? वो मैंने पूरा देखा, बिल्कुल गुस्से में लाल और वो सारा देख रहे। दूध का जला छाछ भी फूफू तो हारी हुई है, तो क्या करें? अब टीजर कितना काम करता है नहीं करता, लेकिन पूरे इलेक्शंस को हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी तेज होती जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन में आपको बीजेपी का भी उस तरह का टीजर देखिए, इस टीजर में, वीडियो में बिल्कुल बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की गई है। पूरा इलेक्शन हम लोग चर्चा सारे प्रतीक बंगाल के इस्तेमाल किए गए। बंगाली बनाम बाहरी ही उनका एक वो हो सकता है कोर स्ट्रेंथ है ममता जी की, जिस पर वो काम करती हैं। और बीजेपी के साथ वो लड़ाई वहां पर उसी लेवल पर लड़ सकती हैं, और किसी मुकाबला उस तरह का नहीं है। और यदि बाहरी बनाम बंगाली नहीं करेंगे तो फिर वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बीजेपी जो कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम करें, वो बाहरी बनाम बंगाली से बचना चाहती है ना। ममता बनर्जी हिंदू बनाम बंगाल मुस्लिम से बचना चाहती हैं, तो वो बाहरी बनाम बंगाली करती हैं। अब बाहरी बनाम बंगाली वो लोग करते हैं जो यूसुफ पठान को अहमदाबाद से, गुजरात से ले आते हैं। सही बात है ना? तो लेकिन वो कैसे नैरेटिव आप तय कर रहे हो, लेकिन ममता जी समझते हैं कि इसी स्ट्रेंथ पर, इसी एक लाइन कहा जाता है ना, कि मैं सुनता था तो एक के बारे में कोई कहता था कि हमने चुने हैं हीरे, तो आपने सिर्फ यूसुफ पठान कहा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब वो तो पूरी श्रृंखला है। एक चीज आपने पता नहीं इस वीडियो में गौर की नहीं की, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए इस वीडियो को, मेरी नजर अगर ठीक पड़ी है इस पे तो। अभी इसमें एक पिक्चर आएगी, ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी दिख रही है आपको, सिलुएट में दिखाया गया, मतलब चेहरा नहीं दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ, ये कौन है? ये कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अब आप क्या इसमें बात करने लायक क्या बात है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाया, मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया इस वीडियो में? आप इस लड़ाई को सीधे मोदी से भी नहीं लड़ना चाहते? नहीं लड़ना चाहते। ममता बनर्जी भी नहीं चाह रही है कि ये सीधा मुकाबला मोदी बनाम ममता होगा, तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी का नाम आती है, एक अलग सेंटिमेंट जुड़ जाता है। सेंटिमेंट जुड़ता है ना, और बीजेपी भी नहीं चाहती। लेकिन सर बात मैंने अगर ठीक पकड़ा है तो बिल्कुल ठीक है। वो योगी जी का चेहरा दिखाया प्रॉपर, मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाया। तो डायरेक्ट नहीं होना चाहती, अमित शाह को छोड़ दिया, अमित शाह जी को छोड़ ही दिया इसमें से। मोदी के सामने जहाँ आप ध्यान होगा कि जहाँ मोदी वर्सेस हो जाता है, वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी पराजय हो जाती है। मोदी बड़ा नाम है, मोदी बड़ा ब्रांड है, इसमें चाहे वो ममता हो या अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव में नहीं, वो बचते थे। मोदी वर्सेस उन्होंने किया था तो पिट गए थे, तो उनको पता है कि मोदी के साथ हमको लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए उन्होंने वो टारगेट चुना। अच्छा, भद्रलोक का हो सकता है कि उनको लगता होगा कि यदि हम योगी जी को लाते हैं तो भद्रलोक जो है वो, बंगाल का भद्रलोक जो है वो साथ नहीं खड़ा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा लिबरल, सॉफ्ट हिंदुत्व ये सब की बातें करता है। महत्वपूर्ण बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम चुनाव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बंगाल में चुनाव में मुस्लिम वर्सेस हिंदू चुनाव के अतिरिक्त और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वो पिच है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीट सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में सामान्यतः यही होता है कि जो पहले से दे रहा होता है उसी के साथ चला जाता है।
थोड़ा दिल्ली के अंदर वो उल्टा हो गया। दिल्ली के अंदर इसलिए उल्टा हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीडिया हाइप भी रहा, और जो इल्ज़ाम था बहुत गंभीर इल्ज़ाम था, जेल जाकर के लौट आ चुके थे उनके बड़े बड़े सारे ड्रामा यहाँ नहीं हुआ। हाँ, जेल से सरकार चल रही है। हाँ, वो सब चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इमेज को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई है। ठीक है सर। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो भी जो टीजर दिखाया जा रहा है, ममता बनर्जी जो टीजर, अब यदि यहीं पर यह टीजर चला दिया जाए कि भाई बंगाल में कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मुर्शिदाबाद में घटना क्या घटी थी, वसीरहाट में क्या हुआ था, मालदा में कैसे हिंदुओं को घर जलाया गया था, वसीरहाट के दंगे में कैसे हिंदुओं के घरों को चुन चुन करके जला करके मार डाला गया था, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने जिनके लोग आकर के बाद बंगाल में बस गए हैं, कलकत्ता से पश्चिम बांग्लादेश तक की बॉर्डर पूरा मुसलमानों ने, बांग्लादेशी मुसलमानों ने आकर के घेर लिया है। ये बात अब वहां के हिंदुओं को भी चुभने लगा है। यदि ये नैरेटिव सफल हो जाती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता जल्दी से आप लोगों का एक अभी तक का असेसमेंट ले लें हम चुनाव का। सर समीर जी तो मेरे ख्याल से अपनी पुरानी बात पर कायम है, बीजेपी की हवा चल रही है, आपने आज भी कह दिया। ममता बनर्जी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। एक लाइन में सरकार में अभी कौन आता दिख रहा है? विजय जी ने एक चीज लेकिन छोड़ दिया था, बताया विजय जी ने कहा, आज भूल गए कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी। वो तो ऐसे ही चल रहा है, बता तो दिया, 60,000 नाम काट दिए ना। अरे बताइए, आप बताइए अभी क्या है जीत का प्रतिशत? आज का असेसमेंट ये मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी रूप में हो सरकार बना रही है। जिस भी रूप में सर, क्या वोट लेके बनाएगी और कैसे बनाएगी? हमने साम दाम दंड भेद, वही वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? प्रोफेसर साहब, ममता जी जो कह रही है वही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सरकार के? मुझे अब भी वो मजबूत लड़ाई में दिखती है ममता से निपटने का वही रास्ता है। त्रिपाठी जी, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़े, लेकिन जो कहते हैं ना कि जादुई नंबर, उससे अभी पीछे वो है। छोटी अब एक खबर आपको असम चुनाव की भी मैं दे देता हूं जल्दी से। विधानसभा चुनाव को लेकर वहां भी खूब सरगर्मियां हो रही हैं। कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब 19 सीट पर अलग चुनाव लड़ेगा। जेएमएम ने कहा है कि पार्टी ने भाकपा माले के लिए भी एक सीट छोड़ी है। असम में जेएमएम की तरफ से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने पिछले दिनों रांची भी गए थे, लेकिन कांग्रेस जेएमएम को सिर्फ 5 सीटें देना चाहती थी। इसीलिए अब जो है जेएमएम ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी यही हुआ था। अब ट्राइबल वोट तो वैसे यहां भी काफी है, जो मुख्य प्लैंक है, बेस है जेएमएम का। कोई नुकसान इसका होगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और यहां कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब दोनों पार्टियों के नुकसान वाला जो मसला था, लाभ वाला मसला था, वो सेटल है। अब असली बात क्या है? असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विद इन भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी तो असम में बड़े मजे से भारतीय जनता पार्टी हेमंता की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये सब फैक्टर ही नहीं, ये सब मतलब ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि हेमंत सोरेन चले गए, रांची से उड़ के क्या जाओगे, बिहार में कुछ कर नहीं पाए। हाँ। ठीक है, अच्छा लगता है, फोटो तो बढ़िया खिंच जाती है और थोड़ा भाजपा को बताने में भी अच्छा लगे, देखो इनका एक सहयोगी यही इनको पीट रहा है। अरे एक सीटें हैं एसटी के आरक्षित, असम में 19 सीटें हैं और 9 एससी के लिए, और वही लड़ेंगे मेरे ख्याल में, वही लड़ेंगे एसटी से।